अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियसगर है और आज की इस वीडियो में हम डॉन न्यूज़ में अपलोड होने वाली एमडी-केट के हवाले से जो न्यूज़ अपलोड की गई है, आज की इस वीडियो में हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज की इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आज की न्यूज़ जो एमडी-केट टेस्ट ड्यूरेशन के हवाले से है, उसमें पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट की तरफ से जो है वो इस सिस्टम के हवाले से काफ़ी एतराज़ात आए और वो एतराज़ात क्या थे वो हम बात करते हैं। तो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट की तरफ से जो एतराज़ आया वो ये है कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन हैज़ वायलेटेड इट्स एक्ट बाय स्ट्रेचिंग द मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट ओवर अ पीरियड ऑफ 30 डेज़। उन्होंने एतराज़ किया कि ये 30 डेज़ का जो ड्यूरेशन है कि हर स्टूडेंट का अलग अलग एग्ज़ाम होगा, ये 30 डेज़ के ड्यूरेशन पे उन्होंने जो है वो काफ़ी एतराज़ किया और उनके एतराज़ की जो वजह है वो क्या है, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस डिसीजन। अब इस डिसीजन की वजह से क्या नुकसान होगा जो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट की तरफ से आया वो क्या है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस डिसीजन नॉट ओनली कैन द सेम टेस्ट बी गिवन टू कैंडिडेट बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ ईजी क्वेश्चन बीइंग गिवन टू फेवरेट स्टूडेंट। उन्होंने कहा कि एक तो ये कि सेम टेस्ट नहीं होगा, दूसरा क्या कि इसमें पॉसिबिलिटी है कि आसान सवालात जो हैं वो फेवरेट स्टूडेंट को दे दिए जाएँ। मतलब कोई एक मखसूस दिन होगा जो सेलेक्टिव स्टूडेंट को वो डेट प्रोवाइड की जाएगी और उस डेट पर क्या होगा कि आसान सवालात जो है वो प्रोवाइड किए जाएँ। पॉसिबिलिटी। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन पंजाब डॉक्टर गुलाम शब्बीर ने ये कहा है डॉन न्यूज़ को ये इंटरव्यू देते हुए, और फिर उन्होंने कहा ही सेड सेक्शन 18 ऑफ द पाकिस्तान मेडिकल कमीशन एक्ट mandate a single MD-KAT, so it was violation of rule to hold test for 1 month। उन्होंने कहा कि पूरे पाकिस्तान भर में सेम टेस्ट होना चाहिए। अब ये है कि पूरे महीने तक जो है वो ये अलग अलग टेस्ट जो है वो सेक्शन 18 की क्या है, खिलाफ वर्जी है। अब इसमें उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया, वो क्या बताया, आई कैन श्योरली से दैट द मल्टीपल क्वेश्चन पूल कैन नॉट सो बिग दैट डिफरेंट क्वेश्चंस वुड बी गिवन थ्रू आउट द मंथ। या उन्होंने ये चैलेंज के साथ कहा, श्योरली कहा कि एमसीक्यू बुक पूल जो है वो इतना लार्ज नहीं होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि एक टेस्ट में 210 सवाल है। अब सुबह की शिफ्ट में 210 सवाल, इवनिंग की शिफ्ट में 210 सवाल, अब ऐसे मिलाकर एक दिन में 420 क्वेश्चन हैं। पूरे महीने के अगर मिला लो तो इनकी तादाद 12,000 से 13,000 हो जाती है। तो उन्होंने कहा कि आई कैन श्योरली से दैट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूल कैन नॉट बी सो बिग नहीं हो सकता दैट डिफरेंट क्वेश्चंस वुड बी गिवन थ्रू आउट द मंथ। पूरे महीने अलग अलग सवाल चलते रहे, ऐसा नहीं हो सकता। आई हैव अ पर्सनल एक्सपीरियंस, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया, दैट स्टूडेंट शेयर MCQs आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द हॉल से बाहर आएंगे, वो MCQ शेयर करेंगे, एंड सम पीपल pay student to share 5 questions each after the test, as a result of which they are able to get the entire question paper। और यहाँ इन्होंने कहा कि कुछ जो होते हैं ना लोग, वो बाकायदा इंस्टीट्यूट वाले स्पेशली, वो अपने अपने स्टूडेंट को जो है वो बुलवाएंगे और कहेंगे कि बेटा 30 अगस्त को फॉर एग्जांपल किसी ने टेस्ट दिया, तो वो अपने स्टूडेंट को बुलाएंगे कि भाई 30 अगस्त वाले को बोलेंगे भाई तुम्हें जो जो क्वेश्चन याद है वो लिखो। इसी तरीके से उनके जो अगर 10-12 स्टूडेंट भी अगर ऐसे हैं जो 5-5 सवाल करके भी रिकॉल कर जाते हैं, तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट मिलकर ऑलमोस्ट पूरा पेपर क्या कर देंगे, वो रिकॉल करके लिख लेंगे। फिर क्या होगा as a result of which they are able to get the entire question paper, पूरा क्वेश्चन पेपर आ जाएगा, and after 10 days the entire MCQ bank become public। और वो क्या होगा, वो स्टूडेंट जिसने 30 अगस्त को पेपर दिया है वो बेवकूफ़ बन गया। अब जिसकी डेट 10 सितंबर के बाद की है तो क्या होगा, रोज़ के MCQ बैंक क्या होते जाएंगे, लीक होते जाएंगे। सोशल मीडिया पर, इंस्टीट्यूट पर अलग अलग स्टूडेंट जो है वो अपने अपने क्वेश्चंस क्या करते जाएंगे, शेयर करेंगे, मेरे पेपर में आया, मेरे पेपर में आया, मेरे पेपर में आया, वो शेयर करते जाएंगे। तो इसी तरीके से क्या होगा, 10 दिन के बाद ही ऑलमोस्ट ये पूरा MCQ बैंक क्या हो जाएगा, पब्लिक होना शुरू हो जाएगा, जिसके नतीजे में क्या होगा, बाद वाले बच्चों का फेवर होगा। बाद वाले जो बच्चे हैं 15 सितंबर के बाद और ये जितने होंगे उनको सारे क्वेश्चन क्या होंगे, रिपीट हो रहे होंगे। तो स्टार्टिंग में जाने वालों के साथ नाइंसाफी हो जाएगी और बाद में आने वालों के साथ क्या हो जाएगी कि उनके लिए प्रॉब्लम होगी। फिर आगे PMC ऑफिशियल सेज
though test being conducted over a course of a month, its content difficulty level remain the same। उन्होंने पीएमसी वालों ने कहा लेवल जो है वो सेम रहेगा, लेकिन पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने, इवन मेरा अपना एक्सपीरियंस भी यही कहता है कि 10 से 12 दिन के अंदर सारे एमसीक्यू जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, लीक आउट हो जाएंगे सोशल मीडिया के थ्रू, और ये आ जाएंगे। और जो बाद में जाने वाले बच्चे होंगे ना, फिर एक ही बात चलेगी, कितना पेपर रिपीट हुआ, कितना नहीं हुआ, कितने लगे सवाल, कितने नहीं लगे। और इसमें फिर क्या होगा, रट्टा लगाने वाले बच्चों को एक फेवरिज्म आ जाएगी, कॉन्सेप्चुअल स्टडी का रुझान कम हो जाएगा, और वो बच्चा जो कॉन्सेप्चुअली अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना चाह रहा होगा वो भी एंड के दिनों में 1000, 2000, 4000 जो एमसीक्यू बैंक जो होंगे उसके रट्टे लगाने में बिजी होगा। और फिर एक ही सिचुएशन जो होती है वो क्या हो जाएगी, रिपीट होती जाएगी, कितने सवाल लगे तुम्हारे, कितने नहीं लगे, कितने लगे ये नहीं। तो उन्होंने काफ़ी एतराज़ किया कि एक ही पेपर होना चाहिए। डॉक्टर शब्बीर सेठ जो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन पंजाब के प्रेसिडेंट हैं, that professional competence exam can be conducted in part, but it was great, it was against the principle of medical education to conduct entry test in this manner। उन्होंने कहा प्रोफेशनल एग्जामिनेशन जो होते हैं ना आगे स्पेशलाइजेशन की, और ये वो पार्ट्स में हो सकते हैं, लेकिन ये मेडिकल एजुकेशन के प्रिंसिपल के अगेंस्ट है कि एंट्री टेस्ट का एग्जाम जो है वो अलग अलग लिया जाए। Content validity count in test, but it is strange that student cannot even ask about the authenticity of question। और इसमें उन्होंने एक और एतराज़ भी कर दिया कि साथ ही साथ ये है कि वहाँ कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन होगा, उसमें स्टूडेंट ऑथेंटिसिटी को भी जो है वो चैलेंज नहीं कर सकेगा। अब अगर स्टूडेंट कह रहा है कि ये सवाल जो है वो ऑथेंटिक नहीं है, जैसे पीएमसी ने अपने सिंपल क्वेश्चन में बहुत से ऐसे सवाल दिए जिसके आंसर की जो है वो प्रॉब्लम कर रही है बच्चों को, या इसमें ये कि बहुत से ऐसे सवाल हैं जिसमें मिसप्रिंटिंग है और जिसमें ये नहीं पता चल रहा कि वो सवाल में पूछना क्या चाह रहा है, तो ऑथेंटिसिटी को भी आप चैलेंज नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग टू रूल देयर शुड बी अ सिंगल टेस्ट, द वे इट वाज कंडक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध एंड एनटीएस। इसी तरीके से उन्होंने कहा कि टेस्ट एक ही होना चाहिए, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज माजी में कंडक्ट करती गई, एनटीएस यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध वाले भी। मोरओवर द रिजल्ट शुड बी शेयर राइट आफ्टर द टेस्ट, यूनिफॉर्मिटी ऑफ टेस्ट हैज कॉम्प्रोमाइज। उन्होंने कहा कि इस तरीके से टेस्ट का जो सिस्टम है वो बहुत कॉम्प्रोमाइज़ होने जा रहा है। मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस ये कह रहा है कि प्रॉब्लम आ सकती है। While replying to a question, he alleged that easy and difficult tests can be programmed for favorite candidates। Favorite candidates के लिए ये है कि easy और difficulty वाली प्रॉब्लम आ जाएगी। कोई कहेगा मेरा पेपर बहुत आसान था, कोई कहेगा मेरा बहुत मुश्किल था। It is possible that a student who sit on terminal 10 on September 12 would get an easy question paper। I suggest that there should be one questionnaire, but its sequence should be changed so that student would not ask anything from each other during test, he said, adding PMC has awarded the contract for a long period of 10 years। और यहाँ इन्होंने कहा कि सितंबर के एंड वालों के लिए जो है वो पेपर हो सकता है ईजी हो, क्योंकि बहुत से सवाल जो होंगे वो रिपीटेशन होगी, क्योंकि एमसीक्यू बैंक इतना तवील हो ही नहीं सकता। और फिर साथ ही इन्होंने कहा कि पीएमसी ने एक और चीज़ जो कर दी है कि 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो दे दिया, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम वो करेंगे, और इस तरीके से जो है वो आगे काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अब पीएमसी वालों ने क्या रिप्लाई दिया, जल्दी से हो कहते हैं। अ पीएमसी ऑफिशियल वाइल रिप्लाइंग टू क्वेश्चन सेड एग्जाम्स आर इनोकुलेटेड फ्रॉम अ प्री सेलेक्टेड पूल ऑफ क्वेश्चंस विच वी रेफर टू एज क्वेश्चन बैंक। उन्होंने कहा प्री सेलेक्टेड पूल होगा, उसमें क्वेश्चन बैंक होगा। द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनेशन सेटिंग इज क्वाइट अ मेटिकुलस एनालिटिकल एंडेवर दैट रिक्वायर्स द रेशियो ऑफ इजी, मीडियम एंड डिफिकल्ट क्वेश्चंस टू रिमेन आइडेंटिकल इन द केस ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट दैट टेक पार्ट ओवर। फिर पीएमसी ने वही बात की कि भाई हमारा पेपर जो होगा वो इजी, मीडियम और बेस पे होगा, कंप्यूटर बेस पे ये होगा। और साथ ही साथ पीएमसी वालों ने शॉर्ट समरी में मैं बता दूं कि उन्होंने कहा कि एक दिन में इतने सारे बच्चों का टेस्ट, कंप्यूटराइज बेस्ड टेस्ट कंडक्ट करना भी जो है वो मुमकिन नहीं है। तो ये सारे एतराज़ात जो हैं वो आगे जाकर क्या बन जाएंगे, एहतजाज की शक्ल इख्तियार कर सकते हैं, क्योंकि इस सिस्टम से बहुत सारे ड्रॉबैक के चांसेस हैं। दुआ करते हैं कि पीएमसी अपना जो है वो स्टैंडर्ड तरीके से जो है वो टेस्ट कंडक्ट करे और बच्चे जो है वो मुतमईन रहें। तो उम्मीद करते हैं आज की इस न्यूज़ से जो है वो आपको अपडेट मिली होगी, और आपके जहन में पीएमसी के टेस्ट के हवाले से जो जो सवाल जहन में आ रहे हों तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ताकि आपका अगर कोई बहुत ही वैलिड सवाल हो तो हम आने वाली वीडियो में उसके ऊपर डिस्कशन कर सकें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।